हेलो गाइस। आज हम देखेंगे डेटाबेस लैब्स के ऊपर बात करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लैब होगा कि हम लोग आरडीएस इंस्टेंस किस तरह से क्रिएट करेंगे इन एडोबीएस। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लैब है जो दिखेंगे कि अरोरा किस तरह से कनेक्ट करना है माई एसक्यूएल पे, पोस्टग्रेस पे किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे, और क्रिएट रीडर इंस्टेंस किस तरह से हम लोग बनाएंगे एज अरोरा पे। ऑलरेडी हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ओके, बैकअप और रिस्टोर किस तरह से कर सकते हैं डेटाबेस पे हम लोग बात करेंगे। फिर डायनामो डीबी डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसमें हम लोग आइटम्स किस तरह से ऐड करेंगे डायनामो डीबी में, और किस तरह से हम लोग उसको बैकअप क्रिएट करेंगे और हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करेंगे एज पॉइंट इन टाइम रिकवरी पे एक्टिवेट करेंगे, और रेड शिफ्ट किस तरह से क्लस्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस तरह से हम लैब लेंगे, लैब नंबर 1 जो आरडीएस किस तरह से हम लोग क्रिएट को इंस्टेंस करना है। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब किए, और बहुत सारे न्यूज़ वीडियोस आपको यहाँ पे दिखने आएंगे एज पर द डेटाबेस। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा AWS कंसोल है। ठीक है, अब तक आपने AWS कंसोल किस तरह से आपने साइनअप नहीं किया है तो मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में आप देख सकते हो। itesh.xyz पे जाके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट। ओके, और ये जो मैं है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये जैसे आप AWS कंसोल पे आओगे, आपको यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखेगा। और जैसे भी आप AWS की कंसोल पे जाएंगे और अपने फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे आओगे आपको सबसे पहले बिलिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग उसको बिलिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आओगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट पे। ठीक है, जैसे आप बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इस तरह से एक पेज ओपन होगा, जो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैशबोर्ड है ये, जो आपको यहाँ पे हर डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डैशबोर्ड मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप कॉस्ट मैनेजमेंट में आओगे आपको यहाँ पे एक बजट का ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए बजट का। आपको यहाँ पे आपके हिसाब से आपको यहाँ पे बजट कॉन्फ़िगर करना है, और मेरे केस में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बजट कॉन्फ़िगर किया है वो जीरो स्पेंड बजट। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने थ्रेशोल्ड सेट किया है $1, और थ्रेशोल्ड यहाँ पे ऑल्ट भी आपको यहाँ पे आना स्टार्ट करेंगे, और आपको जैसे ऑल्ट आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी आपके करेक्ट है आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे छोटा सा डेमो में, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट बजट, और यहाँ पे आपको यहाँ पे इतने ऑप्शन से आएंगे यहाँ पे कि आपको कैसा बजट चाहिए। जीरो स्पेंड वाला बजट चाहिए, मंथली कॉस्ट वाला आपको बजट चाहिए, प्लान सेविंग वाला है, और रिजर्वेशन का। तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे टेम्पलेट में जैसे आप बजट पे क्लिक करोगे, क्रिएट बजट करोगे, आपको यहाँ पे टेम्पलेट ओपन होगा, और इस तरह से आपको यहाँ पे होगा, और यहाँ पे बजट के हिसाब से आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट बजट पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको ईमेल आईडीज मेंशन करना है, जो भी आपके यहाँ पे ईमेल आईडी से जो भी आपको नोटिफिकेशन आना है, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, अभी चलते हैं मैं आरडीएस के इस पे। अभी जैसे ही आपने बजट कॉन्फ़िगर कर दिया, हम यहाँ पे जाएंगे आरडीएस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अरोरा आरडीएस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टाइप किया है, यहाँ पे मैंने, और आपको यहाँ पे सर्विस में आप सर्च करोगे तो भी आपको सेम ऑप्शन आएगा। अगर आरडीएस भी आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको सेम ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देखो पिन किया है, जैसे आप यहाँ पे पिन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, दिस इज मेन डैशबोर्ड ऑफ डेटाबेस। जैसे कि कोई भी ये सेम कंसोल होगा, जो भी आप AWS अकाउंट यूज करोगे आपको सेम कंसोल मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता होगा कि करंट स्टेटस मेरा डेटाबेस का क्या है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सर्विसेज ऑप्टेनली नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। अभी डेटाबेस को क्रिएट करने के सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाओगे, आपको यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट आएगा, और टेम्पलेट को आपको यहाँ पे फिल करना है। देखो यहाँ पे इस बेसिक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो
कि आपको कौन सा डेटाबेस चाहिए अपने यूज केस के हिसाब से। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। ठीक है, स्टैंडर्ड क्रिएट में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके मैंने बात किया था कि अरोड़ा माइस्क्यूएल भी कंपेटेबल है, पोस्टग्रेस भी कंपेटेबल है। माइस्क्यूएल भी आपको अगर लॉन्च करना है वो भी आप डेटाबेस माइस्क्यूएल भी लॉन्च कर सकते हो। MariaDB, पोस्टग्रेसक्यूएल, सिंगल इंडिविजुअल पोस्टग्रेस भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। माइस्क्यूएल भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी हम जाएंगे इजी क्रिएट। ठीक है, इजी क्रिएट पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एज अ फ्री टायर में आप यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हो। यहाँ पे डे और टेस्ट में भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है, और स्टैंडर्ड में भी आपको यहाँ पे सेम ऑप्शंस मिलता है। ठीक है, प्रोडक्शन पे यूज करना है या डे और टेस्ट में आपको यूज करना, तो यहाँ पे डिपेंड ऑन यूज केस कि आपको यहाँ पे किस तरह से आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है। ठीक है, अब नॉर्मल हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल चलो हम MySQL डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जैसे आप आओगे, यहाँ पे आपको एक इंजन वर्जन पूछेगा, जो मेरे केस में इंजन वर्जन है 43। तो आपके केस में जो भी लेटेस्ट होगा आप यहाँ पे वो डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हो। और देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया MySQL, अब देखो मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फ्री टायर, डेव टेस्ट और प्रोडक्शन। आपको डिपेंड, अगर प्रोडक्शन पे आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस दिखेंगे कि आपको 3 इंस्टेंस, अगर मल्टी डिप्लॉयमेंट चाहते हो तो आप यहाँ पे मल्टी एसडी भी 3 इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हो, 2 इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हो, सिंगल इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने सब वीडियो में डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, डेटाबेस के बारे में मैंने पूरा डीप डाइव किया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फ्री टायर पे क्लिक करूंगा, तो फ्री टायर पे आपको सिंगल इंस्टेंस पे भी आप क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, आपको फिलअप करना है, और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम असाइन करना है। ठीक है, और मेरे केस में यहाँ पे मैं फॉर द डेमो मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ डेटाबेस -1। और आपके यहाँ पे एडमिन क्रेडेंशियल आपको यहाँ पे सेट करना है। एडमिन सेट करने के लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन, या तो अपना खुद का एक पासवर्ड डाल दो और या तो को ऑटो जनरेट कर दो। ठीक है, जैसे ऑटो जनरेट करेंगे, जैसे आपका डेटाबेस क्रिएट करेगा आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएगा फाइल्स डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट मैंने ऑटो जनरेटेड पासवर्ड सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, और ये सब क्लासेस है। अगर डिपेंड के आपके जो यूज केस में, जैसे कि अपन ने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था, वहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंस टाइप है, वैसे ही आपके यहाँ पे डेटाबेस इतने सारे आपको यहाँ पे इंस्टेंस मिलेंगे कि और ये जो इंस्टेंस है फ्री टायर में कौन से आपको यहाँ पे इंस्टेंस मिलेंगे वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टोरेज क्या चाहिए, आपको यहाँ पे पूरे के पूरा आप देख सकते हो कि आपको क्या यूज कीजिए। GP3 है, प्रोविजन IOPS SSD है, प्रोविजन IO2 है। तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे इसको स्पेस भी अलोकेट कर सकते हो। मैक्सिमम ये 6144 GB तक सपोर्ट है। ठीक है, और मैंने देखो यहाँ पे मैंने जनरल पर्पज यूज किया है, और बेसिक जो यहाँ पे जो डिफॉल्ट सेटिंग है मैं फिलहाल डिफॉल्ट सेटिंग यूज करूंगा। और यहाँ पे मैं डोंट कनेक्ट टू द EC2 रिसोर्स पे क्लिक करूंगा, डिफॉल्ट है सबनेट मेरा। और पब्लिकली भी अगर मेरे को एक्सेसिबल करना है तो यहाँ पे आप पब्लिकली डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हो। और ये पब्लिकली आप एक्सेस, जब भी हम डेटाबेस थर्ड पार्टी से कोई कनेक्ट करेंगे तभी आपको यहाँ पे एक्सेस करना है। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे आपको जस्ट फॉर द डेमो मैं आपको यहाँ पे नो ऑप्शन चूज करूंगा। ओके, और यहाँ पे जो भी मेरे डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे असाइन किए थे, और वो जो सिक्योरिटी ग्रुप है मैंने डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे नेम रखा हुआ है इसका, जो आप ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप में ऑलरेडी डीप डाइव कर चुके हैं EC2 इंस्टेंस में। और RDS प्रॉक्सी अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज एडिशनल चार्ज। देखो यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे चार्जेस भी आप देख सकते हो कि RDS के कैसे आपको यहाँ पे चार्ज करेगा। ठीक है, अगर आपके पास सर्वरलेस है तो आपको पर हार का आपको इतना चार्ज लगेगा, अगर डिपेंड कि आप किससे AU यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, और एंड पॉइंट से कितने आप एंड पॉइंट यूज करोगे इसके हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे अरोरा के ऊपर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपको 8 DB से 8 DB तक आपको शिफ्ट होना है तो आपको यहाँ पे भी उसके अलग अलग चार्जेस है। 300 हॉर से यहाँ पे $43 आपको यहाँ पे पे कर सकते हैं, और पर हॉर का चार्ज मिलेगा आपको यहाँ पे। और क्लस्टर प्राइसिंग कैलकुलेटर पे यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ एडिशनल डेटाबेस को आपको अपग्रेड करना है अपने इंस्टेंस को, तो यहाँ पे प्राइसिंग कैलकुलेटर
के हेल्प लेकर आपको आपके जो भी इंस्टेंस के चार्जेस है आप यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ, एबिलिटी जोन यहाँ पे मैं चूज करूंगा बाय डिफॉल्ट, जो मैं सिलेक्ट करूंगा 1A। फिर RDS प्रॉक्सी अगर आप क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन। यहाँ पे सर्टिफिकेशन का ऑप्शनल है, बट डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे जो भी सेटिंग्स आपको यहाँ पे डिफॉल्ट रखेंगे। डिपेंड्स की जो भी आपको वैलिडेशन आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन रखना है आप यहाँ पे सर्टिफिकेट चूज कर सकते हो। टैग्स जो भी आपको यहाँ पे टैग्स यूज करना है टैग यूज कर सकते हो। और ये जो भी मैंने सेटिंग्स कर रहा हूँ जो मुझे फ्री टाइम में अवेलेबल है वही मैं कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये डेटाबेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगे। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा डेटाबेस ऑथेंटिकेशन में, आपको यहाँ पे जो भी ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो भी सेटिंग है यहाँ पे मैंने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रखा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अपने पासवर्ड असाइन किया हुआ है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। और सबनेट ग्रुप जो भी है आपका डिफॉल्ट है यहाँ पे। अगर सबनेट ग्रुप आपको इसी रीजन से भी अगर कोई दूसरा VPC है तो आप उसको पब्लिकली एक्सेसिबल करना वो भी कर सकते हैं। बिकॉज मेरे केस में यहाँ पे मैं फिलहाल नो ही रखूंगा, क्योंकि मुझे फिलहाल RDS को कोई नया पब्लिक IP असाइन नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे यस कर दूंगा तो ये जो डेटाबेस है मेरा वो पब्लिकली रीचेबल हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे सेटिंग्स हो यहाँ पे करूँगा मैं। और यहाँ पे जो मॉनिटरिंग है इसके जो भी इसके डिफॉल्ट सेटिंग्स है वही रखूंगा यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे ये आपको लॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पे इसको लॉक्स को भी चूज कर सकते हो। अगर आपको क्लाउड बेस के थ्रू जाना है तो आप यहाँ पे ऑडिट लॉग, एरर लॉग जो भी आपको यहाँ पे चूज करना है यहाँ पे चूज कर सकते हो। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में अगर फिलहाल इसको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन को साइड में रखते हैं। अभी बैकअप के लिए भी हम लोग बाद में बात करेंगे उसके लिए, क्योंकि बैकअप अगर आपको यहाँ पे इनेबल बैकअप जो बाय डिफॉल्ट सर्विस एक्टिविटी यहाँ पे ऑलरेडी अमेज़न ने रखा हुआ है, बट ये चार्जेबल है, ठीक है। जो भी आपका बैकअप आपको यहाँ पे है ऑलरेडी आपका यहाँ पे जो भी आप बैकअप स्नैपशॉट लोगे उसका यहाँ पे अमेज़न आपको यहाँ पे चार्ज करेगा। एक आपको बेसिकली एक विंडो भी अगर देना है, मेंटेनेंस विंडो भी अगर आपको यहाँ पे देना है तो आप दे सकते हो यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे भी क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे देखो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन अब ये डेटाबेस को कभी आपको मेंटेनेंस विंडो देना है तो आप इसको यहाँ पे विंडो दे सकते हो। अगर जैसे आप यहाँ पे टिक करोगे इनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन तो आपका जो डेटाबेस का बैकअप है वो कभी इंसिडेंटली कभी डिलीट नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे चूज करोगे आपको यहाँ पे एक इनिशियल आपको यहाँ पे चार्ज टेबल दिखेगा, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो RDS है ऑलरेडी आपको ये सर्विसेज फ्री मिला हुआ है। एवरी कैलेंडर में आपको 750 हॉर्स RDS आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है एज ए सिंगल एजेंट। जो भी हम लोग अभी चूज किया है आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंगल आर्किटेक्चर हम लोगों ने यहाँ पे चूज किया हुआ है। तो चलिए हम जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप टेम्पलेट में अगर आप चूज करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करना है। बट यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नो प्रीफर पे क्लिक कर दूंगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपको यहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे उसको अनचेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे बैकअप के लिए आपको क्या क्या किस तरह से आपको यहाँ पे चाहिए, तो अगर आपको मेंटेनेंस नहीं चाहिए आपको यहाँ पे अनचेक कर दो। और मैं यहाँ पे बेसिक एक क्रिएट डेटाबेस कर लेता हूँ। जैसे आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करोगे आप बैकएंड में आपका यहाँ पे RDS डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कनेक्शंस डिटेल्स में आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक पासवर्ड आएगा, ठीक है। देखो आपका ये पासवर्ड मैंने कॉपी कर दिया और ये पासवर्ड मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये पासवर्ड मुझे अभी मैं डेटाबेस कनेक्ट करूंगा यहाँ पे मुझे यूज होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे एक बेसिक पासवर्ड भी आपको यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोज कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको डेटाबेस क्रिएट होने के लिए अप्रॉक्सीमेट 15-20 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो तब तक मैं अपने वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका। आपको यहाँ पे इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा कि आपका डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और आप जैसे यहाँ पे क्लिक करो आपको यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे एक मास्टर यूजर नेम मिलेगा और पासवर्ड जो अपन ने ऑलरेडी वहाँ पे जनरेट किया था, और एंड पॉइंट्स के जरिए आप बहुत सारे डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। चलो हम थोड़ा उसको गो थ्रू करते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ
जैसे आपके यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि एंड पॉइंट से आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर मिलेगा, पोर्ट नंबर दिखेगा, आप कौन से पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हो डेटाबेस पे। नेटवर्किंग में आपको यहाँ पे दिखेगा कि एवरीडी जोन कौन सा है, कौन सा वीपीसी पे कनेक्ट किया है, डिफॉल्ट सबनेट ग्रुप क्या है आपका यहाँ पे वो देखने को मिलेगा, कौन से सबनेट को कनेक्ट किया तो आपको पूरा आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। वीपीसी ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप कौन से ग्रुप पे कनेक्ट किया होगा, पब्लिक एसेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे नो मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखेगा। और डीपी इंस्टेंस आप एक्सपायरी के लिए मतलब 1 ईयर वैलिडिटी रहता है उसका, आपका यहाँ पे सर्टिफिकेशन का एवरी 1 ईयर को यहाँ पे सर्टिफिकेशन रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट और यहाँ पे इतने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ पे और डेटाबेस ये और आप इतने सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आज के लैब के अंदर के हम लोग ने एक वॉक थ्रू किया है डेटाबेस के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेकेंड लैब में मिलेंगे कि डेटाबेस को किस तरह से कनेक्ट करना है। तो स्टे विद द वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।